students and friends, you are most welcome to my English channel हरकेश सार इंग्लिश क्लासेस। तो आज का हमारा चैप्टर होगा कंजंक्शन। कंजंक्शन को जैसा कि आप जानते हैं, इसका अर्थ हिंदी में होता है संयोजक। तो संयोजक का मतलब होता है दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ना और उनकी यथार्थ को एक्जैक्टनेस को बनाए रखना। जैसे कि हमने कहा रवि प्लेड क्रिकेट, रवि ने क्रिकेट खेला। और दूसरा इसमें उपवाक जोड़ दिया हमने, रवि ने क्रिकेट खेला, रवि प्लेड क्रिकेट। और दूसरा जोड़ रहे हैं हम लोग, मोहन ने क्रिकेट खेला, मोहन प्लेड क्रिकेट। तो दोनों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कैसे जोड़ेंगे? तो रवि एंड मोहन प्लेड क्रिकेट, रवि और मोहन ने क्रिकेट खेला। तो किससे जोड़ा आपने? एंड से जोड़ा। तो इस तरह से कुछ हमारे कंजंक्शंस होते हैं जिनको हम भिन्न भिन्न तरीके से यूज करते हैं और वाक्य की अप्रोप्रिएटनेस को बनाए रखते हैं, उसकी उपयुक्तता को बनाए रखते हैं। यदि सेंटेंस हमारा मीनिंगलेस हो जाता है, अर्थ सही नहीं देता है, तो समझिए कि कंजंक्शन का प्रयोग सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो चलते हैं हम अपने कंजंक्शन की तरफ। तो ये टॉपिक जो हमारा कंजंक्शन है, ये आप देखते हैं कि छोटी क्लासेस से लेकर के क्लास सेकंड थर्ड से ही इसके बारे में जानकारी आवश्यक बन जाती है। और ये हमारे लिए जो है हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक बनी रहती है। इसके बाद जब हम लोग कंपटीशन की तरफ चलते हैं तो ये सभी एग्जाम्स में बहुत अनिवार्य बन जाता है। तो चलिए इसके ज्ञान की तरफ, क्या कहता है ये टॉपिक, इससे हमें क्या लाभ है, किस किस जगह हम इसका यूज कर रहे हैं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स। तो 10th-12th के साथ साथ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिस इज वेरी नेसेसरी। तो कंजंक्शन हम देखते हैं दो पार्ट में बटा होता है। तो कंजंक्शंस के पार्ट्स कितने होते हैं, कितने इसके काइंड्स हैं, कितने प्रकार हैं? तो नंबर 1 होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे कि इसके नाम से आपको पता हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, बोध हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में आप कह सकते हैं समान पदीय संयोजक। ऐसे संयोजक, ऐसे कंजंक्शंस जो समान पदों में कार्य करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो कंजंक्शन इक्वल रैंक को जोड़ता है, समान रैंक को जोड़ रहा है, दो शब्दों के बीच में या दो से अधिक शब्दों के बीच में, दो वाक्यों के बीच में, दो फ्रेजेस के बीच में, तो उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं जैसे कि हम एंड से जोड़ते हैं, इसके साथ साथ बोथ एंड से जोड़ता है,
इसके साथ साथ एज वेल एज एटसेट्रा इनसे जोड़ते हैं। तो चलिए हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्लॉज आती है, मोहन प्लेड चेस। मोहन ने चेस खेला, शतरंज खेला। अब मोहन ने चेस खेला, नेक्स्ट पॉइंट अनवर प्लेड चेस, अनवर ने शतरंज खेला। अब चूंकि एक ही गेम को दो व्यक्ति खेल रहे हैं, तो किस तरह से इसको अप्रोप्रिएट सेंटेंस में आप कंजंक्शन का यूज करते हुए शो कर देंगे। तो कैसे शो करना है? मोहन एंड अनवर प्लेड चेस। मोहन और अनवर ने शतरंज खेला। नेक्स्ट पॉइंट, इसी सेंटेंस को हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, बोथ मोहन एंड अनवर प्लेड चेस। दोनों ने मोहन ने और अनवर ने चेस खेला, शतरंज खेला। इसी तरह से आप देखेंगे, रवि इज सिंगिंग। रवि इज सिंगिंग, रवि गा रहा है। मानू इज सिंगिंग, मानू गा रहा है। अब एक ही फंक्शन को, जो गाने वाला फंक्शन है, दो व्यक्ति कर रहे हैं, तो कैसे शो करेंगे इसको? रवि एज वेल एज, तो हमारे पास दो अलग अलग व्यक्ति हैं, रवि और मोहन। तो रवि इज सिंगिंग, रवि गा रहा है। एज वेल एज मोहन, तो इसका सेंस क्या होगा? रवि गा रहा है एज वेल एज मोनू, तथा मोनू भी। तो ये वर्ड अपने आप में जो एज वेल एज है, इसका एक विशेष हिंदी अर्थ निकल करके आता है, तथा। और इस तथा के बाद में क्या आता है हिंदी में? भी। तो जब इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे इस सेंटेंस को, तो इस तरह हम इसको शो कर पाएंगे, रवि इज सिंगिंग, रवि गा रहा है, रवि गा रहा है। तथा मोनू भी, इस वाले पार्ट को कैसे दिखाएंगे, शो करेंगे? कैसे शो करोगे? तथा मोनू भी। ये थोड़ा मैं ऊपर को दिख रहा हूं, एक बार चेक कर लेंगे। अब चेक कर लीजिए इसको। तो देखिए, थोड़ा स्पेशल ठीक आ गया। तो रवि गा रहा है, तथा मोनू भी, तथा मोनू भी। कभी कभी स्टूडेंट्स इस कंफ्यूज में आते हैं कि यहाँ तथा वर्ड आया है और यहाँ भी आया है, बीच में ये वर्ड आ गया है मोनू। लेकिन उसकी कोई बात नहीं है। बात यहाँ से हम इसको एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं, कैसे इसे लिख रहे हैं, उसकी एग्जैक्टनेस चेक करना है। भाई रवि गा रहा है, रवि सिंगिंग एज वेल एज मोनू। अब यहाँ से देखिए, एज वेल एज मोनू तथा मोनू भी। चलिए इसको एक बार चेक कर लीजिए। मैं इसे रफ करने जा रहा हूँ, बैक में जाकर के इसे देख लें।
कंजंक्शन के बारे में अभी आप देख रहे थे। अब हम चलते हैं थोड़ा इससे आगे की तरफ। जैसे कि हमारे पास एक व्यक्ति दिया है, उसका नाम दिया है मोहन इज लाफिंग। मोहन लाफिंग कर रहा है, हंस रहा है। His friends are not laughing. उसके मित्र नहीं हंस रहे हैं। अब आप देखेंगे इधर पॉजिटिव बात है और इधर थोड़ा नेगेटिव बात है, एक का हंसना और दूसरे का नहीं हंसना। तो यहाँ हम दोनों क्लॉज को कैसे जोड़ पाएंगे? मोहन तो हंस रहा है लेकिन उसके मित्र नहीं हंस रहे हैं। तो मोहन इज लाफिंग, मोहन हंस रहा है, बट हिज फ्रेंड्स आर नॉट लाफिंग। लेकिन उसके मित्र लाफिंग नहीं कर रहे हैं, हंस नहीं रहे हैं। तो इसके बाद आप देखेंगे कल की वीडियो में हम समझाएंगे आपको इसका दूसरा पार्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट में हमने आपको एक्सप्लेन किया है। इफ़ यू हैव वॉच्ड माय वीडियो, यदि आपने मेरी वीडियो को वॉच किया है तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।